क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द काइंड ऑफ द सिंगुलरिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/cos 1/z 8z इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है दूसरा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोट जेड दे रखा है, 8z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके पहले वाला क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। मेरे को गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/cosec 1/z। इसके अंदर ज़ीरोस तो कैलकुलेट नहीं हो सकते, क्यों? 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। 4 पोल्स फंक्शन का नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर रखा। cos 1/z इज इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू निकाली, ये निकला cos 1/z इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस या प्लस ही कर लो आप, π/2 की वैल्यू होती है ये। ओके इंटू कोस से कोस कैंसिल, 1/z इज इक्वल टू निकल करके आया 2n प्लस माइनस 1/2 इंटू पाई। मैंने z की वैल्यू निकाली, z इज इक्वल टू निकला 1/2n प्लस माइनस 1/2 इंटू पाई। क्लियर? n बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। मैंने वैल्यू डाली, अगर ये मेरी लाइन है z वाली, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 डालने पर कोई ना कोई वैल्यू निकल करके आई, प्लस माइनस π/2 निकला, यानी प्लस माइनस 2/π निकला। ओके सपोज दैट पॉइंट ये निकल करके आया यहाँ। जब मैं n की वैल्यू डालूंगा उससे छोटा पॉइंट निकलेगा, जब उससे अगले वाली n की वैल्यू डालूंगा उससे छोटा पॉइंट निकलेगा। अगर ये वाला पॉइंट मेरा 0 है, उससे अगले वाली वैल्यू डालूंगा, छोटे वाला पॉइंट निकलेगा, उससे अगली वैल्यू डालूंगा, छोटे वाला पॉइंट निकलेगा। जब इन्फिनिटी डालूंगा, अगर ये मेरा 0 है तो इस 0 के अराउंड इन्फिनिटी पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ। क्लियर है ना? सो दैट z इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा मेरे पास? लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होगा। और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होता है? एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। किसके ऊपर? z इज इक्वल टू 0 पर, लिमिट पॉइंट के ऊपर। यही आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है, भाई गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दे रखा है अब की बार आपको कितना? कोट जेड। कह रहा है जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करने हैं, यही है ना? मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एफ ऑफ जेड को लिखा मैंने, कितना लिखा भाई? इसको लिख सकता हूँ कोट जेड, एक बार कोट जेड ही लिख लो, बराबर हुआ कोस जेड अपॉन साइन जेड। ओके यानी एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो हुई कोस जेड अपॉन साइन जेड। मैं कह रहा हूँ फोर पोल निकालने के लिए मेरे पास फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर होता है। साइन जेड इज इक्वल टू 0, इसको लिखा साइन जेड इज इक्वल टू साइन n पाई। इससे ये ख़त्म, z इज इक्वल टू निकल गया n पाई। पूछ किस पर रहा है? इन्फिनिटी पर पूछ रहा है। चलो भाई इन्फिनिटी के अराउंड पॉइंट देखते हैं।
एन की वैल्यू होती है कितनी, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। जब मैं एन की वैल्यू डालूंगा, मेरे को इन्फिनिटी पे तलाश करना है पॉइंट, ओके। ये निकल कर के आएगा 0, फिर उससे अगले वाला पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। अगर इन्फिनिटी यहाँ है, इन्फिनिटी के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके। ध्यान से देखो आप, एन की वैल्यू 0 डाली 0, एन की वैल्यू 1 डाली पाई, एन की वैल्यू अगले वाली वैल्यू डाली, वैल्यू बढ़ते हुए जा रही है। सवाल पैदा होता है, सर आप नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेते हो, ओके। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि सर आप पॉजिटिव पर चेक करते हो, नेगेटिव क्यों नहीं लेते हो। बेटा मेरे को वो पॉइंट लेना होता है जो गिवन होता है, ओके। जो पॉइंट गिवन होता है मेरे को वही पॉइंट लेना होता है। z = इन्फिनिटी गिवन है, अब इसको देख रहा हूँ ये लिमिट पॉइंट बनता है कि नहीं। तो जैसे जैसे मैं इनकी वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी के अराउंड पॉइंट्स का जमावड़ा मिल जाएगा। सो दैट z = इन्फिनिटी इज लिमिट पॉइंट जीरोज होगा, पोल होगा, पोल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। और अगर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल हुआ तो क्या कहोगे आप, z = इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, यानी z = इन्फिनिटी क्या निकला, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। यही आपका आंसर होगा, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है फाइंड आउट द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z = 1/z e⁻z-1। इस फंक्शन की सिंगुलरिटी कैलकुलेट करनी है। आगे कह रहा है कि अगर इस फंक्शन का रीजन 0 से 2π के बीच में बाउंडेड है, देन द फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड। तब फंक्शन को इस रूप में तोड़ा जा सकता है, 1/z² माइनस के 1/2z प्लस के a0 प्लस a2z² a4 z⁴। आगे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a0 एंड a2। दिस इज माय क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले मैं सिंगुलरिटी कैलकुलेट करूंगा। मेरे को गिवन है, गिवन दैट f ऑफ z = है 1/z इंटू e⁻z-1। जीरोस तो नहीं निकल सकते, पोल्स निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 4 पोल्स के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखा, e⁻z-1 = 0। तो यहाँ से एक तो निकला z = 0 निकला, और दूसरे वाला क्या निकला मेरे पास, e⁻z-1 = 0 निकला। तो पहले मैंने लिखा z = 0 इज सिंपल पोल है, ये सिंपल पोल। एक आंसर तो ये हुआ। e⁻z = मेरे पास 1, e⁻z = 1 को क्या लिख सकता हूँ, e⁻2π n आयोटा। अभी बताया भी था 1 = होता है e⁻2π n आयोटा, ओके। इससे ये ख़त्म। z की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकली 2π n आयोटा। n बराबर क्या होता है, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखो, जब n की वैल्यू 0 डालूंगा, पहले से ही कैलकुलेट हो चुका, तो z = कितना निकलेगा, ±1 डालने पे 2π आयोटा ±4π आयोटा ±6π आयोटा। इन सब वैल्यू के ऊपर ये जो फंक्शन है अनंत हो जाएगा, ओके। दीज आर क्या होंगे, सिंपल पोल, सिंपल पोल्स। एक आंसर मेरा ये निकल गया। अब आगे कहना चाह रहा है कि 0 से लेकर 2π के बीच में फंक्शन को एक्सपेंड कीजिए और ये फॉर्म आती है कि नहीं, और a0 a1 a2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ओके। सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है और निकलेगा कैसे। मेरे को जो रीज़न दे रखा है, पहले f ऑफ z देख रहा हूँ क्या दिया हुआ है। मेरे को f ऑफ z जो दे रखा है वो दे रखा है 1/z इंटू
ई की पावर जेड माइनस के 1 एंड रीजन दे रखा है 0 लेस देन जेड लेस देन 2 पाई। ओके, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली एक्सपेंशन लगाऊंगा। देन z इज इक्वल टू 0 पर लॉरेंट सीरीज क्या होगी? लॉरेंट सीरीज जो होती है बेटा वो ये होती है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड की पावर n प्लस समीशन बी एन इंटू जेड की पावर माइनस के n। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये आपके पास लॉरेंट सीरीज का फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से आपको एक्सपेंड करना है। नाउ एफ ऑफ जेड उठा लीजिए। अब आप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ 1/z, तो ये हुआ इंटू ई की पावर जेड माइनस के 1। क्लियर है ना? इसको देखो मैं क्या लिखूँगा भाई, इसको मैंने लिखा